नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा प्रदेश की एक विधानसभा सीट जो परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई और जहां सन 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिस नेताजी को टिकट दी उसकी चर्चा आज भी पूरे हरियाणा प्रदेश में है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि इसी टिकट की वजह से कांग्रेस हार गई और बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी ये टिकट कुमारी शैलजा के कोटे में दे देती तो शायद बीजेपी की बजाय आज कांग्रेस की सरकार होती। जी हां, हम बात कर रहे हैं हिसार के उकलाना विधानसभा क्षेत्र की। उकलाना विधानसभा क्षेत्र से फिलहाल विधायक हैं कांग्रेस के नरेश सेलवाल। 2009 में परिसीमन के बाद जब यहां पहला चुनाव हुआ तो नरेश सेलवाल कांग्रेस की टिकट पर यहां से पहले विधायक बने। सन 2014 में यहां से अनूप धानक विधायक बने और नरेश सेलवाल बुरी तरह से चुनाव हारे। सिटिंग विधायक होते हुए भी वो तीसरे नंबर पर रहे। उसके बाद बारी आती है 2019 के चुनाव में और यहां नरेश सेलवाल के साथ और बुरी बनी और 2019 के चुनाव में वो चौथे स्थान पर रहे। इसके बाद अगर हम बात करें 2024 का चुनाव, 2024 का चुनाव ऐसा था जहां हरियाणा प्रदेश के उन इलाकों में जो ग्रामीण बाहुल्य, जो किसान बाहुल्य और विशेषकर जो जाट बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र थे उनमें बीजेपी का बड़ा भारी विरोध था। लोग किसी भी हालात में बड़ी तादाद में बीजेपी को हराने वाले थे और बीजेपी को कौन हराए, केवल उसी प्रत्याशी को वोट डाल रहे थे। ना केवल वोट डाल रहे थे बल्कि जेब से चंदे के पैसे भी दे रहे थे बहुत से विधानसभा इलाकों में। यहां तक कि कई विधानसभा क्षेत्र तो ऐसे हैं जिनमें करोड़ों रुपए चंदा लोगों ने दिया, लेकिन सरकार फिर भी बीजेपी की बन गई। उकलाना की सीट पर कुमारी शैलजा अपने किसी खासम खास को टिकट दिलवाना चाहती थी। हालांकि यही नरेश सेलवाल 2009 में कुमारी शैलजा के बड़े नजदीकी थे और कुमारी शैलजा ने इनको टिकट दिलाई थी। उस समय भी इस इलाके में बहुत नेता टिकट मांग रहे थे और विधायक बनाने में भी उन्होंने पूरा जोर लगाया और नरेश सेलवाल 5 साल तक कुमारी शैलजा के प्रति पूरी तरह से वफादार भी रहे। भले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हों, लेकिन नरेश सेलवाल और शाढोरा से उस समय के विधायक राजपाल भोखड़ी, 2 विधायक कुमारी शैलजा के साथ डट करके खड़े थे। और उसके बाद कुमारी शैलजा ने 2014 में फिर नरेश सेलवाल को टिकट दिलवाने का काम किया। हालांकि वो तीसरे नंबर पर रहे। 2019 आते आते कुमारी शैलजा और नरेश सेलवाल में राजनीतिक दूरियां बढ़ गई, जिसका परिणाम यह रहा कि नरेश सेलवाल की टिकट कटी और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, चौथे स्थान पर रहे। 2024 में जब उनको टिकट दिया, जिस समय इस इलाके में बहुत से नेता टिकट मांग रहे, इस इलाके में बहुत से ऐसे नेता जिन्होंने खूब खर्चा लगाने का काम किया, ऐसे नेता जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को इस इलाके में मजबूत करने के लिए दिन रात अनथक मेहनत करने का काम किया, लेकिन टिकट भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बिल्कुल अड़ जाने से नरेश सेलवाल ले आए। वरना इस इलाके में मास्टर ईश्वर सिंह खेदड़ गांव के, उन्होंने खूब मेहनत कर रखी थी। आखिरी समय में टिकट कट गया। नरेश सेलवाल को जब टिकट मिली उसके बाद पूरे हरियाणा में एक मैसेज चला गया और विशेषकर कुमारी शैलजा के समर्थकों में कि जब कुमारी शैलजा को उनके घरी हल्के में टिकट नहीं मिल पा रही, उनके किसी नजदीकी को घरी हल्के में टिकट नहीं मिल पा रही, तो सरकार आने पर कुमारी शैलजा समर्थकों के ना काम होंगे, ना कुमारी शैलजा को कोई विशेष वेटेज मिलेगा सरकार में। यह मैसेज हर तरफ गया और नारनौल में जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी जस्सी टेटवाड़ की जनसभा में जो एक बुजुर्ग द्वारा कुमारी शैलजा पर टिप्पणी की गई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, जिसको मैं अक्सर कहता हूं कि मार्केटिंग और मैनेजमेंट की बड़ी खिलाड़ी है, उन्होंने दिन देखा ना रात देखी इसी बात का बार बार प्रचार किया कि कांग्रेसी कुमारी शैलजा को बैकफुट पर धकेल रहे हैं, कुमारी शैलजा का मान सम्मान नहीं कर रहे हैं, कुमारी शैलजा का बीजेपी में स्वागत है। जब इस तरह के बयान आए तो एससी समाज के जिन मतदाताओं ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बंपर वोटिंग की, संविधान बचाने के नाम पर, बीजेपी को हराने के नाम पर, उनमें से ज्यादातर ने कुमारी शैलजा की उपेक्षा के चलते, उकलाना और नारनौल की इन 2 टिकटों के चलते बड़ी तादाद में कांग्रेस को वोटिंग नहीं की और जिसका परिणाम हरी ये 2 विधायक तो बन गए। क्यों बन गए? किसान मूवमेंट के चलते। ये इलाके किसान बाहुल्य इलाके हैं, ग्रामीण बाहुल्य इलाके हैं। यहां बीजेपी का बड़ा भारी विरोध था, जिसकी वजह से ये तो विधायक बन गए, लेकिन कांग्रेस का राज नहीं बन पाया। कांग्रेस की हार की हैट्रिक लग गई।
अब एक मौका आया है, अब वास्तव में यह पता चलेगा कि जो जनता बोल रही है, ज्यादातर जो बहुत से कांग्रेसी भी बोल रहे हैं कि अगर नरेश सेलवाल को टिकट ना देकर के यहां से कुमारी शैलजा खेमे को टिकट मिल जाती तो क्या पता सरकार बन जाती। अब अगले कुछ एक दिन में एक बात बड़ी स्पष्ट हो जाएगी कि नरेश सेलवाल में खुद में राजनीतिक दमखम है या केवल बीजेपी के विरोध की वजह से उनको वोटिंग पड़ गई। कैसे पता चलेगी? अभी हिसार के उकलाना में नगरपालिका का चुनाव है और इस नगरपालिका के चुनाव के मद्देनजर 10 तारीख को वोटिंग है। नगरपालिका के इस चुनाव में पहली बात, क्या कांग्रेस अपना अधिकृत प्रत्याशी चुनाव चिन्ह पर उतारेगी? और मेरा यह मानना है कि उतारना चाहिए। क्यों? क्योंकि उकलाना में विधायक कांग्रेस का, उकलाना में सांसद कांग्रेस का, तो नगरपालिका का चुनाव लड़ने में क्यों झिझक होनी चाहिए? दूसरी बड़ी बात, जिसको कांग्रेस उतारती है या जिसको नरेश सेलवाल उतारते हैं, क्योंकि कुमारी शैलजा का कोई इंटरफेयर नहीं दिख रहा फिलहाल उकलाना की राजनीति में। 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद वो बहुत ज्यादा सक्रिय भी नहीं रही उकलाना हल्के में। उससे पहले तो उनके खूब प्रोग्राम उकलाना में हुए, विशेषकर मास्टर ईश्वर सिंह खेदड़ और जो उनके साथी हैं उन्होंने खूब प्रोग्राम करवाए, चाहे जितेंद्र सिंह पुनिया हो किरोड़ी के, उन्होंने भी खूब प्रोग्राम करवाए। लेकिन अब इस इलाके में कोई विशेष प्रोग्राम नहीं हो रहे। अब सारा दारोमदार नरेश सेलवाल पर है। नरेश सेलवाल की जीत की असलियत बाहर आ जाएगी, जनता को पता चल जाएगा नरेश सेलवाल की जीत की हकीकत, कि उनमें खुद में कोई राजनीतिक दमखम है या केवल बीजेपी विरोध की वजह से ही वो जीत गए हैं। उकलाना में नरेश सेलवाल अगर अपने प्रत्याशी को जिताते हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताते हैं, तो नरेश सेलवाल का राजनीतिक कद भी बढ़ेगा। और अगर यहां से प्रत्याशी हारता है तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि नरेश सेलवाल में खुद का राजनीतिक वोट बैंक या राजनीतिक दमखम नहीं है, बल्कि वो 2009 में कांग्रेस की हवा के चलते और 2024 में बीजेपी का विरोध यानी बीजेपी को हराने के चलते ही जीत पाए। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अगर अनूप धानक की बजाय भारतीय जनता पार्टी किसी नए चेहरे को टिकट दे देती तो नरेश सेलवाल चुनाव हार सकते थे। नरेश सेलवाल की जीत में कहीं ना कहीं अनूप धानक को जो टिकट दी गई है उस बात का भी एक रोल है। अब सबके सामने हकीकत आ जाएगी जब पहली बात कि चुनाव चिन्ह पर लड़ने की हिम्मत कर पाएंगे नरेश सेलवाल और कांग्रेस इस इलाके में। दूसरी बड़ी बात, जो भी कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी होगा क्या उसको नरेश सेलवाल जिता पाएंगे? आप दर्शक भी अपनी बेबाक राय जरूर रखें। नरेश सेलवाल के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आपका क्या मानना है, जरूर कमेंट करें। उकलाना में नगरपालिका के चुनाव में कौन होगा चेयरपर्सन, उनका नाम भी आप कमेंट कर सकते हैं आपकी निगाहों में। और आप यह भी कमेंट जरूर करें कि अगर उकलाना से नरेश सेलवाल की बजाय कांग्रेस कुमारी शैलजा के खेमे में किसी को टिकट दे देती, कांग्रेस जीत जाता और क्या हरियाणा में सरकार बढ़ा जाती? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। और 2029 में कांग्रेस इस इलाके में किसे दे टिकट ताकि हरियाणा में उसकी सरकार बन सके, अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशी।